कैसे हैं मेरे दोस्तों। मैं हूं मिस्टर जेसी एंड मैं एक क्रिएटर हूं ऑफ इसके चैनल का। इसका नाम है जस्ट चिल टॉक्स। एंड ये चैनल हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो सिखा रहे हैं ट्रेडिंग, लेकिन वो एक बस स्ट्रैटेजी बता के छोड़ दे रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजी के प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन जो उसके बिहाइंड हमें जो काम करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोल एंड अदर स्टफ्स, तो उसमें एक प्रोफेशनल मैनर की रिक्वायरमेंट है जो प्रोफेशनली सिखा सके एज इन यूट्यूब एज अ फ्री कंटेंट। बट वो चीज़ प्रोवाइडेड है, बहुत क्लटर्ड मार्केट है। इसको सबको एक साथ कोलैबोरेट करके आपको ऐसा प्रोवाइड करना कि आप बेटर वे में सीख सकें एंड सही तरीका क्या है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का एज अ प्रोफेशनल मैनर। विल ट्रेन यू एज अ प्रोफेशनल कि आप कैसे कैसे कमा सकते हैं प्रोफेशनली, how to manage the risk management, how to control your emotion, what is the process of daily routine should have। तो इस हम पूरी चीज़ बात करेंगे अपना इस चैनल में। तो गेट ट्यून एंड हमारे साथ बने रहिए। हम शुरू करते हैं आगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि हमें स्टॉक मार्केट सीखना ही क्यों है, क्यों हमें स्टॉक मार्केट सीखने की ज़रूरत है या फिर क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए। तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट जैसे आते हैं कि क्यों सीखना चाहिए, जैसे कि हम बीट इन्फ्लेशन मतलब ये है कि हम जो हमारे डेली रूटीन के जो आइटम्स है जो हम खरीदते हैं डेली, उसके धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको हम कैश में अगर आप पैसे रखते हो अपने पास एज कैश डिपॉजिट करते हो, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो आपको खरीदना है। जैसे एक पेन है, मैंने खरीदना है 100 रुपये का, लेकिन उसको आज खरीदने में 100 रुपये लगते हैं, लेकिन अगले साल इसको 106 रुपये लगेंगे वही आइटम खरीदने के लिए। तो आपका जो पैसे की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको यू हैव टू इन्वेस्ट मनी ऑन समथिंग, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, एफडी, बॉन्ड्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपका पैसे कैश में रहना बहुत पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि कैश में पैसे ना रहे तो उतना बेटर रहेगा ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इजीली अगर आप प्रोफेशनल वे में ट्रेड करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टेबल रिटर्न मतलब कि अगर आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं, डेली बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, 1 to 2 आवर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जब प्रोफेशनल में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको एक स्टेबल इनकम आने लगती है धीरे धीरे करके, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर मैनर में ट्रेड करते हैं, एक पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट टू मैनेज ऑल योर रिस्क एंड रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू इट्स। तो आप एक प्रोफेशनल वे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आराम से स्टेबल रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट, बीट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं एज कंपेयर टू आप अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि फंड्स हैं, गोल्ड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, क्योंकि इनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं और काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन होते हैं, तो आप इसमें जो रिटर्न्स है उससे बेटर रिटर्न्स हम यहाँ पर आपको दिला देंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट से एक पैसिव इनकम, अगर आप यू हैव इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक, कोई आइटम में किसी कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर दिया है और फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर कितने पीरियड के लिए हम बताएंगे एज अ प्रोफेशनल मैनर, हम सिखाएंगे कैसे करना है, लेकिन आप कुछ पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पैसे धीरे धीरे अपने आप ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है कि आप ये काम करेंगे तभी होगा, लेकिन वो पैसिव इनकम जनरेट करने का ऑप्शन बन जाता है स्टॉक मार्केट से भी। फ्रीडम ऑफ टाइम, अगर आपको कहीं जाना है, जो हम प्रोफेशनल में ट्रेड करते हैं उसमें सिंपल हम ये सिखाते हैं कि आप कम से कम टाइम दे स्टॉक मार्केट को, सीखने में आपको देना पड़ेगा, लेकिन फॉर आफ्टर सम टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा आपका दिन का, जिसमें आप बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हो, और बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो विदाउट स्पेंडिंग योर टाइम, क्योंकि टाइम हमें एक फ्रीडम है यार, टाइम हमें चाहिए फ्रीडम के लिए। पीस ऑफ माइंड, अगर आप अच्छे मैनर पैसे कमा रहे हो विदाउट टाइम ज़्यादा दे के किसी चीज़ में, तो एक दिमाग में जो प्रेशर पड़ता है कि आज लॉस होगा या कल प्रॉफिट होगा, कल लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, इसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रोफेशनल में ट्रेड करते हो तो, क्योंकि हम आपके रिस्क मैनेज करवा देंगे। अगर आपका रिस्क होगा तो इतना ही छोटा अमाउंट हमारा रिस्क जाएगा, मतलब इतना ही अमाउंट हमारा लॉस जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इतना अमाउंट हमारा प्रॉफिट आएगा, ये आपका कंफर्म रहेगा हर स्ट्रैटेजी के
तो आपको दिमाग में वो नहीं पड़ेगा, क्या बोलते हैं, प्रेशर नहीं पड़ेगा कि हमारा आज कितना लॉस हो गया, कल कितना लॉस हुआ था, इस टाइप से। लाइफ ऑफ चॉइस, हमें अपने लाइफ को कैसे चॉइस करना है, क्या चॉइस करना है, ये आप पे डिपेंडेंट करता है। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको समझ में आता होगा कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा इतना टाइम सुबह का पूरा मेरे जॉब में जाता है, मेरी फैमिली को टाइम नहीं मिलता है, मैं अपनी लाइफ ढंग से एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। सैटरडे संडे बस मिलता है एंजॉय करने के लिए, वो भी। तो एक स्टॉक मार्केट ऐसा फील्ड है जहाँ से आप बस हफ्ते में एक बार या दिन में एक बार बैठ के 15 मिनट आप बैठ के अपना स्टडी कर सकते हो। स्ट्रैटेजी हम बताएंगे जो आपको, उस पर आप काम कर सकते हो। अगर आपका बहुत दिन का प्रैक्टिस हो गया है तो आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे आपको चेक करने के लिए कौन सा स्टॉक आपको कौन सा लेना है कल और कौन सा स्टॉक नहीं लेना है, ये आप डिसाइड करके कल के लिए छोड़ सकते हैं। उसमें आपका लाइफ ऑफ चॉइस है कि आपका टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा, और क्या चॉइस करना है आपको, पूरा दिन टाइम देना है एक पैसे करने के लिए या फिर अपना पैसे कमाने थे आपको। सिंपल से ही फंडा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, सबसे बड़ा पॉइंट ये बनता है कि हम सीखने क्या वाले हैं यहाँ पर। स्ट्रैटेजी, हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज जो आपको सिखाएंगे कि आपको वीकली ट्रेड करना है और डेली में क्या ट्रेड करना है और इंट्राडे में क्या ट्रेड करना है। तो आपको सिखाएंगे हम क्या, मतलब इंट्राडे मतलब कि आज हमने खरीदा आज ही बेच दिया, तो इसको हम इंट्राडे बोलते हैं। स्विंग होता है जो हम एक हफ्ते के लिए करते हैं, और पोजिशंस होते हैं, एंड आपके लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। हम बताएंगे कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे कितनी स्ट्रैटेजीज हैं और कौन सा आपको सूट करता है, आपके हिसाब से सूट करता है, आपको वो अडैप्ट करना है और उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। पिरामिडिंग, पिरामिडिंग क्या है कि जैसे आप कोई ट्रेड करते हो, आपने इतना पैसे, मार्केट लग रहा है यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो यू जस्ट ऐड मोर क्वांटिटी इन दैट विदाउट एनी रिस्क। कोई रिस्क एक्स्ट्रा लेके नहीं लेके, जो आपने रिस्क ट्रेड लिया है उसी में आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर दो विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क। उतना ही रिस्क में आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड करो और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा और पैसे बढ़ते रहेंगे और पैसे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाओगे तो और जो ग्रोथ है वो उसमें और मल्टीप्लाई होता जाएगा क्वांटिटी के हिसाब से। माइंडसेट, माइंडसेट क्या है हमारा माइंडसेट, मैंने बताया कि ये ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड इमोशन गेम है। आपको अकेले काम करना है, माइंडसेट की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो यू हैव द कैपेसिटी टू ग्रैब दैट, को हम ले सके अपने अंदर। बोलते हैं कि इसको चल आज मार्केट गया तो गया, आज का इतना लॉस हुआ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। नेक्स्ट है इमोशन, इमोशन कैसे कंट्रोल करना है। इमोशनल के लिए हम बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे मेडिटेशन कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में, या फिर कुछ पेड भी हैं विद अ मिनिमल अमाउंट, वो हम बताएंगे कौन सा आपको बेस्ट है करने के लिए। कुछ फ्रीज भी हैं, फ्री वाले हम बताएंगे। एंड इस आपको मोस्टली देखना है कि ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारा इमोशन बहुत फ्लक्चुएट होता है कि आज लॉस हुआ, आज प्रॉफिट हुआ, मार्केट ने मेरे पैसे क्यों ले लिए। इस ईगो वाला इमोशन नहीं चाहिए, कि कोई भी इमोशन आपको नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि एक प्रोफेशनल मैनेजर जो ट्रेड करते हैं उसको रिस्क मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। ये हम फ्यूचर में बताएंगे अब कैसे क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है नहीं है। बस इतना फंडा है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है और आप पे ज़्यादा डेली का लोड ना पड़े कि आपका लॉस हुआ तो इस पर कुछ इशू भी मुझे हो सकता है। स्टॉक एलोकेशन, स्टॉक एलोकेशन क्या होता है? स्टॉक एलोकेशन क्या होता है कि हम स्टॉक को कैसे एलोकेट करते हैं, कि कौन सा स्टॉक हमें कब बाय करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कितना मैनेज करना है, उसमें हम डिसाइड करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट में। रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड क्या है कि कितना हम रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड, एक ट्रेड में हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं वो हम पहले ही डिफाइन करके रखते हैं कितना हम रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड के हिसाब से। ये हम सब आता है रिस्क मैनेजमेंट में, वो सब हम सीखेंगे साथ में। पोजीशन साइजिंग, जो पोजीशन साइजिंग है उसमें क्या होता है कि हम पोजीशन को साइज, मतलब कि जो हमारी क्वांटिटी कितनी लेनी है, स्टॉक्स तो हम सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, ये हम सीखते हैं उसमें पोजीशन साइजिंग में। ये सब हम डीप में हम पढ़ेंगे, फिलहाल तो ऊपर ऊपर समझ लिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
वेल्थ क्रिएशन, अगर आप पैसे आज आज कितने कमा रहे हो, दैट इज नॉट मैटर। अगर हम वेल्थ कितना बढ़ा रहे हैं, दैट मच मैटर। क्योंकि जो आप डेली ट्रेड करोगे, डेली प्रॉफिट कमाओगे, दैट इज योर नॉट द वेल्थ। क्योंकि आप वो पैसे कमा रहे हो इज जस्ट अ टेम्पररी प्रॉफिट। you have to create your permanent profits also, which can be created by creating your wealth creation। क्योंकि आप डेली तो कमा लोगे, लेकिन उसको जो वेल्थ क्रिएट करोगे बड़े क्वांटिटीज में, तो लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वेल्थ क्रिएशन के लिए। स्टेट ऑफ माइंड आपका कैसा होना चाहिए तो एक ट्रेड करने के लिए? स्टेट ऑफ माइंड शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि एक पर्टिकुलर डिसीजन एकदम फास्ट डिसीजन आप ले सके। क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यू हैव टू बी शार्पन इन टू टेक डिसीजन। क्योंकि वो जो कुछ सेकंड्स में ही होता है, इसके लिए जो ट्रेड्स हमें लेने होते हैं कुछ सेकंड्स में लेते हैं इंट्राडे में। हैंड होल्ड सपोर्ट हम पक्का देंगे। हैंड होल्ड सपोर्ट का मतलब इस हैंड होल्डिंग सपोर्ट है कि हम सिखाएंगे कि क्या, हाथ पकड़े सिखाएंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको सही करना है।